दोस्तों पराठे आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज आपको कॉन्टिनेंटल पराठा बना के दिखाते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। और आज की रेसिपी में एक बोनस रेसिपी भी है, मिर्ची फ्राई लेकिन बेसन वाली। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक शानदार सी रेसिपी। एक कमाल की बात बताऊं, सब्जी मंडी में या सब्जी वाले के जब हम जाते हैं लेने के लिए, तो एक फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। मतलब जो कल का माल है उसको ऊपर रखेंगे, जो नया ताजा माल है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। तो हमको तो भाई पुरानी सब्जी नहीं लेनी ना, तो हम तो नीचे से हाथ निकाल के वो फ्रेश सब्जी लेंगे। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं जब सब्जी लेने गया तो मैंने देखा कि ऊपर की जो मिर्ची है वो ढीली ढीली सी हो रही थी। जब नीचे की तरफ हाथ डाला, ढेर लगा हुआ था, तो मिर्ची कड़क निकली। और मिर्ची बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ऐसे आवाज आनी चाहिए, ऐसे टूटनी चाहिए। अगर फ्रेश नहीं होगी तो इस तरह से टूटेगी भी नहीं। तो चलिए अब काटते हैं इनको, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब काटने की बारी। ये जो मिर्ची है ये थोड़ी सी लंबी है और ये मीडियम स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है तो मीठी भी नहीं है। तो इस तरह से 1/2 करेंगे इस तरह से। और बहुत ज़्यादा बड़ी है, वैसे सारी बड़ी है, इसको 1/2 कर देंगे इस तरह से। खाने में आसान होगी और बनाने में भी आसान होगी। इस तरह से स्लिट लेना है, फिर 1/2 करना है। अब बारी आती है एक मसाला बनाने की जो मिर्ची के ऊपर चिपकेगा। तो मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। सबसे पहले ये गया जीरा, काली मिर्च और राई। पतली वाली जो राई होती है ना, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक खट्टापन भी आता है इसमें। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की रहेगी। इसी के साथ में सूखी लाल मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छा कलर भी आ जाएगा और स्पाइसी भी हो जाएगी। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सारे मसाले को हम यहाँ पे गरम कर लेंगे। भूनने की बात नहीं कर रहा हूँ, भूनना नहीं है इसको। कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसमें जो नमी है वो निकल जाए बस। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, ये गर्म हो जाएगा, इसमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे सौंफ भी ऐड करनी है। सौंफ डालना मैं भूल गया था, तो लगभग 1 बड़ा चम्मच में सौंफ भी ऐड कर रहा हूँ। मैं पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें एक हल्की सी मिठास होती है। मसाले अच्छे गर्म हो चुके हैं यहाँ पे। अगर हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होंगे, बस इतना ही इनको भूनना है। अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो ये नीचे से जल जाएंगे। इनको ठंडा होने का इंतजार करते हैं। मसाला ठंडा होने के बाद में इसको दरदरा पीस लेंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगा हरी मिर्च या लाल मिर्च के बारे में, आप शॉक्ड हो जाओगे। पहले पीस लेते हैं। देखिए जो मसाला हमने पीसा है ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है। हाथ में लेंगे तो आपको हल्का सा महसूस होगा। चलिए अब मिर्ची का तड़का लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रहा हूँ। सरसों का तेल बिल्कुल बेस्ट रहता है इसके लिए, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जब भी आप कोई सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई को या पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना चाहिए, मतलब कि तेल को फैला लेना चाहिए। उससे एक हल्की सी चिकनाहट आ जाती है और नॉन स्टिक की तरह काम करने लग जाते हैं बर्तन। तेल में हल्का धुआं आ गया है, जलाना नहीं है, बहुत तेज धुआं नहीं करना होता है। ये हींग डाल रहा हूँ, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बेसन, 3 बड़े चम्मच बेसन। बेसन बहुत जल्दी पक जाता है अगर आप तेल में डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसको। अगर तेज बबल्स आ गई इस तरह से तो मतलब बेसन हमारा पक गया है। अब ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, वरना कड़वापन देगा। एक बढ़िया सा कलर आ जाए, हल्दी पाउडर, और अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तेल में डायरेक्ट डाला है, फटाफट से चीज़ों को ऐड करना है। अब मिर्ची ऐड कर देते हैं। ये गई मिर्ची, और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे। नमक बीपी के हिसाब से, सफ़ेद नमक और हल्का सा काला नमक फ्लेवर के लिए। खटास के लिए अमचूर पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल डाउन है। मिर्ची को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 20% पकाना है। अगर ये मिर्च पूरी तरह से पक गई मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मिर्ची को 80% तक कच्चा रहना चाहिए, हल्की सी हीट लगनी चाहिए बस। अगर एक मिर्च आपको दिखाऊं तो ये बाहर का जो पार्ट है ना, इस पर मसाला चिपकता नहीं है सेडंग से, लेकिन जो अंदर का पार्ट है इसमें मसाला चिपकता है और अंदर तक जाता है तो मज़ा आता है। तो आपको क्या करना है, मसाले को इस तरह से ऐसे करना है, फ्लैट करना है मसाले को मिर्ची के साथ में, ये कि अंदर मिर्च वाला जो कटा हुआ पार्ट है उसकी तरफ अच्छी तरह से मसाला चिपक जाए एक एक मिर्च पे।
तो ये लीजिए, ये मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है 5 मिनट के अंदर। हरी मिर्च हो या फिर लाल मिर्च हो, इंडिया में पहले नहीं उगती थी, अब उग रही है। तो पहले हम क्या खाते थे, मतलब स्पाइसी करने के लिए क्या करते थे, हम क्या करते थे, काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे, लौंग पीपली का इस्तेमाल करते थे, सौंठ के पाउडर का इस्तेमाल करते थे, थोड़ा सा गर्माहट भी मिलती थी और साथ में स्पाइसी भी होता था। हरी मिर्च आई है 1500 BC के अंदर, पुर्तगीज लेके आए थे, और पुर्तगाल में भी पहले नहीं होती थी। कोलंबस जब ब्राजील और मैक्सिको गए थे तो वहां से वो यूरोप में लेके आए, और यूरोप से फिर पुर्तगाल में आई, और सबसे पहले गोवा में आई। तो अभी तो इसको गोवा में गवई मिर्च बोला जाता है, गवई मिर्च, क्योंकि गोवा में सबसे पहले आई थी। तो अब ये देसी खाना नहीं है, विदेशी खाना है। तो ये मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही जल्दी लेकिन चटपटी और मसालेदार। चटपटी हरी मिर्च तो बन गई है, अब हम बनाने जा रहे हैं पराठा। मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, ये गया थोड़ा सा नमक को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा खस्तापन के लिए मैं यहाँ पे ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1 बड़ा चम्मच काफी रहेगा। अच्छी तरह से मिलाया, उंगलियों से मिलाना है दोस्तों इसको यहाँ पे, और उसके बाद में पानी इस तरह से फैलाना है। आटा गीला नहीं होता है। अभी तो हम आटा कम गूंद रहे हैं, कभी ज्यादा क्वांटिटी में गूंदना हो तो हमेशा उंगलियों से ही मिलाया जाता है, कभी भी आटा आपका गीला नहीं होएगा या टाइट नहीं होएगा। आटे को शुरू में नीड नहीं करना होता है, बाद में नीड करना होता है। अब इसको रेस्ट देना होता है। आटा कोई सा भी आप गूंद रहे हो उसको रेस्ट जरूर दीजिए। गेहूं के आटे को या फिर मोटे आटे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कम से कम इसको 10 मिनट का रेस्ट दूंगा। यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसको फाइन चॉप कर लेंगे। तीन से 4 हरी मिर्च ली है, इसको फाइन चॉप कर लेंगे। अगर तीखा नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, इसको भी चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका बीज इस तरह से आसानी से निकल जाता है, ये कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा इसमें। बहुत से लोग इसको बहुत गलत काट देते हैं, इस तरह से काटा जाता है शिमला मिर्च को। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रोजन कॉर्न का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फ्रेश कॉर्न मिलता है तो फ्रेश कॉर्न का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई फ्रोजन वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं उसमें उबलता हुआ पानी डाल दीजिए, उसकी फ्रोजन स्मेल निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, गर्म पानी डालने से इसका कलर भी निखर के आ गया है। पहले बिल्कुल डल कलर था, अब ब्राइट कलर हो गया है। कॉर्न को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, पानी इसका निकल जाएगा, स्टफिंग को खराब नहीं करेगा। जब भी आपका पनीर बच जाता है तो उसको पानी में डुबो के रखना है फ्रिज के अंदर, वो खराब नहीं होगा। अगर आप इसको वैसे ही रख देंगे ड्राई हो जाएगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह से, इसको ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेट करने से फायदा होता है, इसमें गुठलियां नहीं रहती हैं, लम्स नहीं रहते हैं, तो हमारे पराठे को नहीं फाड़ेगा ये। इसमें डाल रहा हूँ मैं प्रोसेस चीज, पनीर का लगभग आधा ही रहता है ये। जो सब्जियां हमने काटी थी वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कोई सी भी मिक्स हर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पेरी पेरी मसाला, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है इससे। मैंने यहाँ पे होममेड पेरी पेरी मसाला बनाया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो जरूर कमेंट्स कीजिए, आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ बीपी के हिसाब से, लेकिन पेरी पेरी में भी नमक होता है, चीज में भी नमक होता है, तो हिसाब से नमक डालना है। थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई, और ये गया कॉर्न। कॉर्न डालने से एक हल्का सा मीठापन आता है जो पराठे को बहुत ही टेस्टी बनाता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप मिक्सिंग करते हैं तो सब्जियों को ज़्यादा मैश ना करें, वो पानी छोड़ने लग जाती है। अगर आप इसका सब्जी डाल के बना रहे हैं तो तुरंत बनाइए, इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये जो मसाला है, स्टफिंग है, गीली हो जाएगी और पराठा फट जाएगा। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसको अच्छी सी नीड कर लेते हैं। यहाँ पे मुलायम करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से रगड़िए। अगर आपको चिपचिपा लग रहा है तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं यहाँ पे। मैंने अक्सर देखा है कि फ्रिज में से अगर आटा निकालते हैं तो वो टाइट रहता है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है। अगर आप रोटी या पराठा कुछ भी बना रहे हैं तो उसको थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। अक्सर होटल रेस्टोरेंट के अंदर क्या करते हैं, फ्रिज में से तुरंत आटा निकालते हैं, उसका पराठा बनाने लग जाते हैं, टाइट भी हो जाता है, साथ में जो स्टफिंग है इधर उधर भागती है।
तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके पेड़े तोड़ लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो इसकी कटोरी बना लीजिए इस तरह से दोनों अंगूठों से, और जो इसकी ऊपर वाली लेयर है इसको हल्का सा पतला रखिए। अब करेंगे इसके अंदर स्टफिंग, भर के स्टफिंग कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी स्टफिंग होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसको दबाएंगे हल्का सा और पैक कर देंगे इसको। अंगूठे से दबाते रहिए, स्टफिंग अंदर की तरफ जाती रहेगी। इसको अच्छी तरह से पैक कर लीजिए यहाँ पे। अब हल्का सा सूखा आटा, और पहले हल्के से हाथों से दबाइए इसको, जिससे चारों तरफ से स्टफिंग फैल जाए। जब एक बार अच्छी तरह से फैल जाए उसके बाद में आपको बेलन का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पराठा बेलते हैं तो उसकी किनारियों का ध्यान रखिए, किनारियां मोटी हो जाती हैं तो उसको दबाकर हल्का सा पतला जरूर करना होता है। जब भी आप पहली बार पराठा डालते हैं तवे पे हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, जिससे चिपकेगा नहीं, और ऑयल डालने के बाद में उसको साफ भी कर दीजिए। ये पहली बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता। एक ऑयल की लेयर आ जाती है, इससे पराठा चिपकता नहीं है, छेद नहीं होता उसमें। पराठे पे जो सूखा आटा होता है उसको झाड़ लीजिए, तवे पे जाने के बाद कालापन आता है। जैसे आपने पराठा डाला उसके 10 से 15 सेकंड के बीच में ही हल्का सा उठा के सरका दीजिए उसको। ऐसा करने से क्या है, चारों तरफ से हीट लगती है प्रॉपर्ली। कहीं कच्चा होगा उसको भी हीट लगने लग जाएगी। दोस्तों गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम रहनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए पूरी तरफ से बढ़िया सा कलर आया। अभी मैं जिसके बारे में बोल रहा था वो ये है। यहाँ पे देखिए हल्का सा कच्चा दिख रहा है ना आपको, वो सरकाने से क्या होता है, हर जगह से आने लग जाता है। दोस्तों मेरा मानना है कि पराठा जब दोनों तरफ से बढ़िया से सिक जाए, देखिए यहाँ से भी सिक गया, यहाँ से भी सिक गया, उसके बाद ही आप घी बटर तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपने आगरा वाले पराठे सुने होंगे तो वो कच्चे पराठे के अंदर ही घी डाल देते हैं, वैसा भी बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या घी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। फिर वो यहाँ पे घी कम लगेगा, घी तेल कम लगेगा। जैसे ही आपने घी डाला या तेल डाला उसके बाद तुरंत बिल्कुल कम कर दीजिए। दूसरी तरफ से भी घी लगा दिया मैंने यहाँ पे बढ़िया सा। चारों तरफ दबा दबा के बढ़िया सा, ये देखिए कितना बढ़िया फूल भी गया है ये, और इसका बाहर का कितना कड़क भी हो गया है ये, और चारों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है। अब फटाफट से निकालते हैं इसको। तो दोस्तों ये बना है कॉन्टिनेंटल पराठा। तो इसको काटने का अंदाज और सर्व करने का अंदाज भी कॉन्टिनेंटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे पका है, कैसे बना है। ये देखिए आप, पराठे की पहचान क्या होती है कि दोनों लेयर आपस में चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अच्छी तरह से फूल जाना चाहिए। अगर कम भी फूला है लेकिन ये लेयर आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कितनी बढ़िया सी चारों तरफ से फैल चुकी है। अब इसके साथ में हम मिर्ची सर्व करते हैं।